नमस्कार, बाबा केदार की नगरी से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मेरी दो सहयोगी अयोध्या से मल्लिका जुड़ी हुई हैं, राजधानी दिल्ली से अर्पिता जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें, आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली का दिन और उसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। केदारनाथ जहां 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए, तो वहीं अयोध्या में 10 लाख से ज्यादा दिए आज जलाए जाएंगे और उसको लेकर तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उसके जरिए जरा आप जानेंगे कि दरअसल 10 लाख से ज्यादा दिए जलाकर किस तरह से अयोध्या नगरी, श्री राम की नगरी आज बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि हमारे कार्यक्रम में भी आज तक पंचायत के अयोध्या में शामिल हुए थे और उनकी ओर से वहां पर न सिर्फ कामों की समीक्षा की गई थी, बल्कि 10 लाख से ज्यादा दिए जब जगमग होंगे तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनेगा। इसका जिक्र भी सीएम की ओर से आज तक से बातचीत के जरिए किया गया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और यकीनन आज जब भगवान श्री राम की ये नगरी अयोध्या 10 लाख से ज्यादा दियों से जगमग होगी तो उसकी छटा पूरे विश्व भर में बिखरेगी, क्योंकि दीपक की एक छोटी सी लौ अंधकार को दूर कर देती है और इसी वजह से दिवाली का ये पर्व भी मनाया जाता है। छोटी दिवाली का ये मौका और पिछले 5 बार से लगातार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में छोटी दीपावली के दिन अयोध्या में रोशनी की जाती है और उसकी छटा अपने आप में अपरंपार और बेहद निराली होती है। आप देख पा रहे हैं जैसा कि तस्वीरों में अयोध्या की श्री राम की नगरी है। 14 वर्षों का वनवास किया था भगवान श्री राम ने, लेकिन एक बड़ा वनवास उनकी ओर से किया गया जब वो टेंट में विराजमान रहे। बाद में सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया और अब भव्य राम मंदिर वहां पर बनना शुरू हो चुका है। मल्लिका मेरे साथ मौजूद है वहां पर। मल्लिका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या नगरी और आज शाम को 10 लाख से ज्यादा दियों से जगमग होने वाली है भगवान श्री राम की ये नगरी। किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं, आसपास का कैसा है माहौल, जरा इसके बारे में बताइए आप। बिल्कुल चित्रा, और आज छोटी दीपावली का मंगलमय दिन है। एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने अभी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, दुल्हन की तरह अयोध्या इस वक्त सजी हुई है श्री राम के स्वागत के लिए। तस्वीरें सबसे पहले मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और आज बहुत बड़ी दीपावली यहाँ पर मनाने जा रहा है अयोध्या, और अयोध्या में आज एक विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी की जा चुकी है। अगर दीपोत्सव के कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताऊं तो 2:30 बजे भगवान श्री राम सीता का हेलीकॉप्टर से आगमन होगा और दोपहर 3 बजे रामायण चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन का कार्यक्रम है। 3:30 बजे श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा और शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण होगा। और इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों से ये अपील की है और कहा है कि प्रदेश में हमारे पास 16.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और उनसे लगातार यही अपील की जा रही है कि एक एक घर को अपनाए। जो गरीब, जो वंचित और पिछड़े हुए लोग हैं उनकी भी इस बार की जो दिवाली है उसको रोशन किया जाए। और आज तक पर आध्यात्म का जो ये संगम हम देख रहे हैं, जो झांकी हम देख रहे हैं, आप इस वक्त बाबा भोलेनाथ के दरबार में मौजूद है। भक्ति की धाराएं भले ही अलग हो, लेकिन जो हमारे वेद पुराणों में वर्णन है वो कहते हैं कि विष्णु के हृदय में शिव बसते हैं और शिव के हृदय में विष्णु। और अयोध्या किस तरह से आज विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट पहले दर्शकों को दिखा देते हैं और इसके बाद यहाँ की तैयारियां भी दिखाएंगे। मंगल पवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति की शक्ति से चमक रही है। पिछले कई सालों से दिवाली आते ही अयोध्या की आभा देखते ही बनती है। देश भर के हजारों लोग अयोध्या पहुंच गए हैं, जिनके लिए इस बार लेजर शो का आयोजन भी किया गया है। लेकिन इस बार रामलला के स्वागत में होने वाले दीपोत्सव की ये किरणें सारी दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाली हैं। – 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से दिवाली पर अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। लेकिन इस बार अयोध्या में दिवाली का प्रकाश
एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। दीपावली का यह पर्व अनेक प्रकार से हमारे लिए आनंददायक है, शुभदायक है, मंगलदायक है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन आज देश और दुनिया का एक महत्वपूर्ण आयोजन हो चुका है। अयोध्या में इस वर्ष दीपोत्सव पर 9 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे। दीपोत्सव का सबसे अहम कार्यक्रम राम की पैड़ी पर आयोजित किया गया है, जहां एक साथ 9 लाख दिए जलेंगे। वहीं 3 लाख से ज्यादा दीप प्राचीन मठ मंदिर और कुंड पर जलाए जाएंगे। इस तरह पूरी अयोध्या नगरी इस बार 12 लाख दियों से जगमगाएगी, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 12,000 वॉलंटियर्स लगाए हैं। राम की पैड़ी की तरह अयोध्या के 32 दूसरे घाटों पर भी दिए जलाने का कार्यक्रम है। काउंटिंग प्रोसेस अयोध्या के दीपोत्सव के लिए शुरू हो गया, पर फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ। झांकियों 13 झांकियाँ जो निकल रही है, तस्वीरें मैं दिखाऊंगा सबसे पहले आपको। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर अयोध्या में झांकियाँ निकल रही हैं और ये सब रामकथा पार्क जाएंगी। यहाँ पर अलग अलग तरीके से सामने आप कृष्ण राधा का देख पा रहे हैं, नृत्य किस तरह से यहाँ पर चल रहा है और पूरा अयोध्या आज एक राममय धुन में रमा हुआ है। और ये सामने आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये क्रांति का एक पार्ट है। ये अलग अलग अवतारों को यहाँ पर दिखाया गया है। इस दीपोत्सव के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर से अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान वो राम कथा पार्क में हेलीकॉप्टर से आने वाले राम और सीता का स्वागत करेंगे। मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या पर भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। रावण का नाश करके उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में हो रही थी, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दिए जलाए थे। त्रेता युग से चली आ रही ये परंपरा आज भी जारी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हर साल भव्य बनता जा रहा है। 2017 में राम की पैड़ी पर करीब 1.25 लाख दिए जलाए गए, जो 2018 में बढ़कर 3 लाख, 2019 में 4.5 लाख और 2020 में 6 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार राम की पैड़ी में 9 लाख से ज्यादा दिए जलाने की योजना है, यानी इस बार अयोध्या पहले से कहीं ज्यादा रोशनी से चमकेगी। इस अयोध्या में पहली बार एरियल ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया है। 500 ड्रोन के जरिए रामायण की कहानी दिखाए जाने की योजना है। वहीं 3D हेलोग्राफिक शो और 3D प्रोजेक्शन मैपिंग भी की जाएगी। समर्थ श्रीवास्तव के साथ बनबीर सिंह, अयोध्या आज तक। तो भगवान श्री राम की नगरी में किस तरह से भव्य तैयारी की गई है। 10 लाख से ज्यादा जब दिए एक साथ जगमग होंगे तो वो छटा निराली होगी। यहाँ पर भी केदारनाथ की नगरी में भी दिवाली की अपने आप में अद्भुत तैयारी है। और जैसे जैसे अलग अलग हिस्सों में हम जा रहे हैं, एक बेहद खास शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे छोटे भाई पंकज मोदी जी यहाँ पर अपने कैमरे से देखिए किस तरह से यहाँ की मनोरम जो छटा है उसको कैप्चर कर रहे हैं वीडियो के जरिए। हीराबा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां है, वो इन्हीं के साथ रहती हैं गुजरात में और कई बार वहां से हमने रिपोर्टिंग भी की थी। पंकज जी, आप थोड़ी सी बातचीत करेंगे, यहाँ आकर कैसा लगा आपको? ओम आते रहते हैं आप यहाँ पर हमेशा? धन्यवाद ओम दस्या। ठीक है, देखिए उनके परिवार के लोग थोड़ा मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के ये भाई हैं और हर साल ये यहाँ पर पहुँचते हैं। और मुझे जानकारी ये भी मिली है कि दरअसल जब कपाट यहाँ के बंद हो जाएंगे उसके बाद यहाँ से पंकज मोदी जी वापस गुजरात जाएंगे। सोमनाथ के दर से ये आए हुए हैं यहाँ पर केदारनाथ और बाबा विश्वनाथ की नगरी का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी के ये सगे सबसे छोटे भाई हैं और देखिए कितनी सादगी है इनके भीतर। ये प्रधानमंत्री परसों आने वाले हैं, मुलाकात का कोई कार्यक्रम इनका नहीं है अलग से, बिल्कुल साधारण से यहाँ पर आम लोगों की तरह ये भी घूम घूम कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। चले ठीक है, इनसे ये बातचीत करने के लिए तैयार तो नहीं हुए, लेकिन ये बाबा
का ये विशाल प्रांगण आपको हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से आज छोटी दीपावली के दिन भी काफी ज्यादा भीड़ है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार फिर से अयोध्या नगरी चलते हैं। केदारनाथ की नगरी से हम आपको दिखाई रहे हैं। एक बार फिर से मल्लिका के पास चलते हैं। वहां पर अयोध्या में भव्य तैयारी की गई है। हम मल्लिका आप बता रही थी 10 लाख से ज्यादा दिए जब एक साथ 25 मिनट तक जगमगाएंगे तो वो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। और क्या क्या विश्व रिकॉर्ड बनाने की वहां पर की गई है तैयारी, क्या समय निर्धारित किया गया है इसके लिए, जरा उसके बारे में दर्शकों को दीजिए जानकारी आप। जी चित्रा, तस्वीरों के साथ साथ दर्शकों को जानकारी भी जरूर देते चलेंगे क्योंकि देखिए विष्णु की धरती श्री राम की नगरी में इतनी भव्य इतनी दिव्य दीपावली हो तो जाहिर सी बात है बाबा के दरबार में भी उत्साह की कोई कमी नहीं होगी, जैसी तस्वीरें लगातार आप भी पहुंचा रही हैं। लेकिन बात अयोध्या की कर लेते हैं क्योंकि आज अयोध्या 5वें दीपोत्सव पर एक और रिकॉर्ड बनाने को आतुर है। आज शाम 32 घाटों पर करीब 10 लाख दीपकों की छटा देखने लायक होगी और इस अवसर को यादगार बनाने के लिए 12,000 वॉलंटियर चित्रा यहाँ पर तैनात हैं और इन्होंने दीप से रामायण कालीन प्रसंग सजाए हैं जिनकी तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं। ये कई दिनों की तैयारियां हैं और किस तरह से आज अयोध्या एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड दर्ज करने वाला है और कितने लोगों की इसके पीछे मेहनत है, इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दुल्हन की तरह सजी और सवरी ये राम की नगरी अयोध्या है जिसका कोना कोना आपको इस बार के दीपोत्सव की खबर देगा। अयोध्या में कदम रखते ही सड़क पर बनाए गए ये स्वागत गेट आपको याद दिलाएंगे कि इस बार दिवाली पर अयोध्या में कुछ खास होने जा रहा है। ये 5वां साल है जब अयोध्या में सरयू के तट पर लाखों दिए जलाए जाएंगे। फर्क बस इतना है कि इस बार दियों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा होगी। अकेले राम की पैड़ी पर 9 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की योजना है जिसकी तैयारी यहाँ काफी जोर शोर से हो रही है। आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि मामला सिर्फ दियों को जलाने भर का नहीं है बल्कि उनके जरिए भगवान राम की जिंदगी के पलों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश भी इस बार हो रही है। ये देख सकते हैं आप, अलग अलग तरीके से यहाँ पे ध्वनि वर्धन हो रहा है। क्या किस तरह का प्रदर्शन करने की तैयारी क्या कर रहे हैं? किस तरह का नृत्य है ये? झांसी से राई नृत्य को लेके दीपोत्सव को लेके रोमांच है। राई कार्यक्रम राई नृत्य है। ये आप देख सकते तस्वीरें बैकड्रॉप पे भी देखेंगे। अगर आप तस्वीरें लगातार झांकियों को भी दिखाने का प्रयास कैमरामैन करेंगे आपको। ये जो झांकी आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे झांकियों को भी दिखाने की कोशिश यहाँ पर आपको कर रहे हैं। ये बजरंगबली मौजूद है और एक अशोक वाटिका है जहाँ माता सीता को आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर इस झांकी को भी इस तरह से सजाया गया है जिसमें भगवान राम का जो जीवन था, रामायण जो थी, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। दीपोत्सव के लिए अयोध्या शहर के सभी स्कूल कॉलेजों के छात्रों की मदद ली जा रही है। इसके अलावा 49 संस्थाएं अपने 14,000 वॉलंटियर्स के साथ इस समय राम की पैड़ी घाट पर दीपक सजाने का काम कर रही हैं। हमारी टीम को ऐसी कुछ छात्राएं धागे से दियों को एक लाइन से सीधी करती हुई मिली। अयोध्या पूरी तरीके से दीपोत्सव के लिए तैयार है और ये मात्र एक शुरुआत है। शाम होते होते इस तरह के अनेकों कार्यक्रम राम नगरी में आज होने वाले हैं। झांकियों पर मैं जोर दे रहा हूँ। इस तरह के कार्यक्रम के आगे झांकियां बैक टू बैक पीछे निकल रही हैं। आज छोटी दिवाली है, आज हनुमान जयंती का भी अवसर है। आप लोग किस तरह का ये डांस करते हैं? सर ये भेड़िया लोक नृत्य है जो कि रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या से वापस आए थे तो प्रयाग की स्त्रियों ने उनकी भेड़िया से नजर उतारी थी, जिसके उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम हम लोग ये भेड़िया फोक डांस करते हैं जो कि उनको दोबारा ये नजर न लगे। मैं प्रयागराज से दीपशिखा। 9 लाख से ज्यादा दिए जलाकर प्रशासन की योजना अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की है। इसे जांचने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मिट्टी के दियों को कम से कम 5 मिनट तक जलाना होगा। इसके लिए आयोजकों ने हर एक मिट्टी के दिए के लिए 40 मिलीमीटर तेल का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पिछले 5 दिनों से अयोध्या की राम की पैड़ी में इसी तरह से दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें घाटों की सफाई और दीपकों की संख्या को गिना जाना शामिल है। लेकिन अयोध्या के घाटों पर दियों को जलाने के साथ साथ रामायण के चित्रों को भी उकेरा जा रहा है
यहाँ कहीं आपको सीता की अग्नि परीक्षा दिखेगी तो कहीं पुष्पक विमान का दृश्य। जिन 12 लाख दीपों से अयोध्या चमकेगी उसे 90,000 गाँव से मंगाया गया है, जिसमें वाराणसी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर जिले शामिल हैं। सरयू के तट हो या फिर अयोध्या की सड़कें, राम की नगरी में उनकी गाथा को अमर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए लेजर लाइट में भव्य रामायण का हेरिटेज लुक में शो दिखाया जाएगा। इसके अलावा रामायण के प्रसंगों पर आधारित 11 झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी। इन 11 झांकियों में त्रेता युग की झलक साफ देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर 5 दिनों के इस कार्यक्रम को यादगार बनाने की प्रशासन भरपूर कोशिश कर रहा है, ताकि सारी दुनिया तक अयोध्या की चमक बिखेरी जा सके। समर्थ श्रीवास्तव के साथ बनबीर सिंह, अयोध्या आज तक। नहीं, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। मैं हूं केदारनाथ में, मल्लिका है अयोध्या में, लेकिन आपको लेकर चलेंगे राजधानी दिल्ली के श्री राम मंदिर। वहां पर अर्पिता मौजूद हैं। वहां पर क्या हो रही है तैयारी, किस तरह से खास हो चुका है दिल्ली का राम मंदिर, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए हमारी ये विशेष पेशकश।